कहते हैं हर सुबह एक उम्मीद एक नई आस लेकर आती है। और मंगलवार की सुबह की अगर हम बात करें तो एक आस, एक उम्मीद और एक सवाल भी है कि क्या क्रिकेट का मैदान कोरोना से अछूता रहेगा? क्या कोरोना संकट क्रिकेट के मैदान से हट जाएगा? क्या कोरोना आईपीएल पर इफेक्ट डालेगा? ये सभी वो सवाल हैं। और ये सवाल एक आम क्रिकेट फैन के हैं। ये सवाल उन तमाम लोगों के हैं जो लगातार आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब, और क्या आईपीएल से किसी भी तरह की कोई आस टूट रही है, उसका जवाब आज हम खेल नीति के अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबा करीम है जो इस समय दिल्ली टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निखिल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं जो इस समय कमेंट्री टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों बहुत अच्छी तरह से इस आईपीएल के बायो बबल को समझते हैं, क्वारंटीन को समझते हैं, खिलाड़ियों को क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और क्यों इस आईपीएल के बाय बबल को बहुत सिक्योर माना जा रहा था। लेकिन सवाल बड़ा वही जहन में आता है कि इतने सिक्योर बाय बबल को तोड़कर अगर कोरोना क्रिकेट के मैदान पर इंटर कर सकता है। अभी तक 7 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि अब हो सकता है, ये एक संकेत है कि हो सकता है कि इस हफ्ते के खत्म होते होते एक सेंटर पर आईपीएल के बचे हुए सारे मैचेस कराए जाए, यानी मुंबई आईपीएल को शिफ्ट कराया जाए। 3 वहां पे मैदान अवेलेबल हैं। वहां पे वानखेड़े स्टेडियम है, वहां पर ब्रामोन स्टेडियम है, डीवाईए पाटिल है और जरूरत पड़ने पे आप बीकेसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी यूज कर सकते हैं जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम सुविधाएं हैं। और ऐसे में जो फॉर्मूला यूएई के मैदान पर अपनाया गया था बीसीसीआई की तरफ से, यानी कि एक जगह पर रहकर आप टूर्नामेंट को खत्म कर दें, वापस क्या वही फॉर्मूला लेके आएगी बीसीसीआई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। लेकिन सभा भाई, बहुत संकट की स्थिति है इस समय। और क्योंकि जब कल आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि दिल्ली कैपिटल्स को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि कोलकाता के कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए और 4 या 5 खिलाड़ी जो खबर आ रही है कि उनके बीमार भी हैं। ये एहतियातन तो बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है, लेकिन टूर्नामेंट के लिहाज से, जो आम क्रिकेट फैंस हैं उनके लिहाज से, या एक आम आदमी के लिहाज से, आप क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप अहमदाबाद में हैं, आप उन परिस्थितियों को, खिलाड़ियों के जहन में क्या चल रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी तो है, इसमें जी। कोई शक नहीं है राजीव। पर कुछ बातें हैं जो अगर दर्शक देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो भी जान सकते हैं कि बीसीसीआई और उनकी मेडिकल टीम ने जो सेफ्टी और मेडिकल प्रोटोकॉल्स जो बनाए हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं। अब जैसे कि अगर कोई प्लेयर या फिर कोई सपोर्ट स्टाफ टीम को जॉइन करता है, तो आप 1 हफ्ते तक आपको क्वारंटीन में रहना होता है। जी। मेरे साथ भी वही हुआ। और उन उन ए एक 1 हफ्ते में आपको एक होटल के कमरे में आइसोलेट किया जाता है। वहाँ पर फर्स्ट डे, फिफ्थ डे और सेवेंथ डे आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट होते हैं। टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद आप बायो बबल को जॉइन करते हैं। टीम का जो बायो बबल है, उसको आप जॉइन करते हैं। और बायो बबल भी जो बनाया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अब सिर्फ़ 2 या 3 फ्लोर्स में ही टीम के सभी खिलाड़ी रहते हैं या फिर सपोर्ट स्टाफ रहते हैं। उसके साथ-साथ एक टीम रूम है, वहीं पर आपको आप टाइम बिता सकते हैं। जिम और जो रेस्टोरेंट है, वो अलग से बनाया गया है। अलग से बबल लिफ्ट बनाया गया है और बबल लिफ्ट से आप उतरिए, नीचे में एक अलग एंट्रेंस और एग्ज़िट है होटल में। जी। वहीं पर आप बस पकड़ के आप सीधे ग्राउंड पे चले जाते हैं मैच खेलने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर जो सुविधाएँ हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं। वहाँ पर उदाहरण के तौर पे जो बस के ड्राइवर्स हैं, जो ग्राउंड में जो आपको हेल्प करते हैं प्रैक्टिस में, वो सारे के सारे जो लोग हैं, वो सब के सब बबल में हैं। हम्म। मैच ऑफिशियल बबल में हैं। और उसके साथ-साथ हर एक खिलाड़ी के पास, हर एक जो मेंबर है, उसको एक ट्रैकर दिया जाता है, यही देखने के लिए कि अगर आप किसी और से मिल रहे हैं जिसको हो सकता है कि कोविड पॉज़िटिव हो, तब जी। बहुत जल्दी खबर हो जाती है। टीम का जो डॉक्टर है, वो हमेशा ट्रैक करता रहता है आपको। तो ये बायो बबल जो है, अपने हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा हम्म। सिक्योर है। और यहाँ से निकलना तो चलिए दूर की बात है, पर यहाँ पर रहने के बावजूद अगर संक्रमित हो रहा है कोई खिलाड़ी या हम्म। फिर कोई भी इंसान, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से चिंता का विषय बहुत ज़्यादा है। तो जी। मेरे हिसाब से अब बीसीसीआई का प्रयास यही होगा कि और क्या-क्या स्टेप्स हैं जिसको आदमी और ख़त्म कर सकता है और कम कर सकता है, ताकि जो खिलाड़ी जो हैं, वो और भी सिक्योर हो जाएँ। तो जी। इन्हीं सब बातों पर मुझे लगता है कि चर्चा हो रही होगी इस समय बीसीसीआई मेडिकल टीम की और आईपीएल की जो गवर्निंग टीम काउंसिल के की जो लोग। जी। मेडिकल स्टाफ है, उन लोगों के साथ, ताकि सही सॉल्यूशन ढूँढा जी। जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की बात सामने ना आए।
और जी। आईपीएल के जो मैचेस हैं वो पूरी तरह से हो जाए। बिल्कुल। और निखिल भाई, अगर हम सोमवार की बात करें, जब आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच टाला गया, यानी पोस्टपोन किया गया आगे के लिए, एक बड़ी खबर थी, आईपीएल हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं था। और बिकॉज ऑफ, क्योंकि सेफ्टी, पहले विराट कोहली की टीम ने मना किया कि वो नहीं खेलना चाहते मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी भी आए, उन्होंने जो पॉजिटिव थे, और साथ ही ये भी एक लिस्ट आई कि 5 खिलाड़ी बीमार हैं। अभी ये 5 में से कितने पॉजिटिव हैं ये नहीं पता था। कैसे आप देख रहे हैं ये बायो बबल का टूटना? कोरोना जिस तरह से एंटर कर गया क्रिकेट के मैदान पर, अभी तक हमने 29 मैच देखे थे, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, शुरुआत से एक आध खिलाड़ी आ रहे थे, नीतीश राणा से शुरुआत हुई थी, वापस फिर कोलकाता नाइट राइडर्स पे ही आ गई पूरी बात। अब आपको क्या लग रहा है, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आ रही है? क्योंकि आप भी बायो बबल में हैं इस समय, आपने भी क्वारंटीन फेस किया हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि क्यों इस वजह से अचानक क्रिकेट के मैदान पर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग आने लगे? देखिए राजीव भाई, पॉजिटिव इसलिए हुए क्योंकि आप बबल से बाहर गए। जी। जो जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको बता देते हैं कि वरुण के शायद कंधे में दिक्कत थी, तो वो स्कैन कराने वो बबल से बाहर गए थे एक स्कैनिंग सेंटर में, शायद वहां से लेके आए। और संदीप वारियर मालूम नहीं किस तरीके से, या साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, क्या था, कितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी था। तो जो शख्स बबल से बाहर जा रहा है, तो वहां पे आपके चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और बहुत जरूरी है, जैसे कोई भी इंसान बबल में है, आपको पता है कि आप जिम्मेदारी के साथ आपको जो नियम के हिसाब से जो जो करना है आप करते रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे मैदान में है, ग्राउंड स्टाफ, मुझे पता नहीं दिल्ली में भी जो सुनने में आया था, अब वो अगर एक बबल में थे, वो बबल से अगर बाहर गए, किसी को मिल लिया, क्यों मिले, किस कारण से मिले, उसकी वजह से हुआ, तो बहुत जरूरी है कि एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से चलना है। जो नियम बनाए गए हैं, बबल का मतलब क्या है, सब सुरक्षित। और सिर्फ आप ही नहीं है इसमें, जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे कोई लगभग 450 कमरे हैं होटल में, 400 450 लोग काम कर रहे हैं यहाँ, स्टूडियो से लेके, कमेंट्री से लेके, ग्राफिक्स वाले सभी। तो एक जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपकी उस पूरी टीम के साथ भी आप अगर ढील बरतेंगे, आप बबल ब्रेक करेंगे, तो बाकी सभी लोगों को आप जोखिम में डाल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है वो जिम्मेदारी निभाएं कि जो भाई जो नियम है उसके हिसाब से चलेंगे, वो आप लकीर को तोड़ेंगे नहीं, सब सही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन सवा भाई, ये भी खबरें आ रही कि जो ट्रैवलिंग है, जैसे कि ट्रैवल कर रही है, अभी तो चलिए 4 वेन्यू पे टोटल मैचेस हुए हैं, ट्रैवलिंग की वजह से भी संभावनाएं बनी कि एक जो कोरोना जो है वो बबल तोड़ के अंदर आ पाया। क्या आपको लग रहा है ये जो ट्रैवलिंग है उसको रोकने के लिए भी बीसीसीआई कदम उठा रही है? और जो मैंने चर्चा की शुरुआत में बात की कि मुंबई मैच शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ताकि उस ट्रैवलिंग को कम किया जा सके, वो और सिक्योर कर पाए उस बायो बबल को। क्या ये एक पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ट्रैवलिंग को कम करने की जो बात आ रही है, उसमें दम नजर आ रहा है? हो सकता है राजीव, जो जो भी सेंसिटिव एरियाज है, ये या ऐसे फेजेस जो ज़्यादा पोरस हैं, जहाँ पर चांसेस हैं आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन के, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का या फिर कम करने की कोशिश होगी बीसीसीआई को। पर जहाँ तक मुझे सुनने को आया है कि जब टीम ट्रैवल्स करती है, जब ट्रैवल कर रही है, तो फिर बस में ट्रैवल करती है वो पूरी तरह से सेफ है। उसके बाद अलग से टर्मिनल बनाया गया है, वहाँ पर आपका इंटरेक्शन किसी बाहर के लोगों से होता नहीं है। और अगर जिन-जिन से इंटरेक्शन होना भी है, उनको पीपी किट पहना दिया जाता है और उसके साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। फिर चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं और सीधा कहने का तात्पर्य यही है कि एक बबल से आप निकले हैं, तो फिर आप दूसरे बबल बबल में आप सीधे चले जा रहे हैं। और उसके ऊपर से हर तीसरे दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है। तो अपने हिसाब से तो अब बीसीसीआई और उनकी मेडिकल टीम ने पूरा प्रयास किया है कि ताकि बबल को तोड़ा ना जाए। और जैसा कि निखिल ने कहा कि हर एक इंडिविजुअल की ये ज़िम्मेदारी है कि आप इस बात को समझें और जो रूल्स आपको दिए गए हैं उसको आप फॉलो करें। तो प्रयास तो पूरा है, पर उसके बावजूद अगर इस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि परेशानी का सबब तो है। पर मुझे ये भी लग रहा है राजीव कि अब जिस तरह से खबरें तो ये भी आ रही हैं, आप घर में बैठे हुए 15-20 दिनों से, उनको भी हो जा रहा है। तो और डॉक्टर्स या साइंटिस्ट या फिर जो रिसर्च वर्क है वो अभी भी चल रहा है, ये देखने के लिए कि किस तरह से हो रहा है। अपने हिसाब से हर एक इंसान यही प्रयास कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, मास्क लगा के वो जब भी निकले तो बाहर मास्क लगा के निकले। अब तो डबल मास्किंग की बात हो रही है।
तो अब देखिए, बस उम्मीद यही लेकिन है कि लेकिन जल्द लेकिन से सवाल जल्द। इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके बहुत ज्यादा सवाल आए मेरे पास, व्हाट्सएप पे आए, मेरे मेल पे आए, और उनका सबका ये सवाल था कि जब एयरबॉर्न है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घर बैठे हो जा रहा है, तो फिर आईपीएल कराने की जरूरत क्या है? नंबर एक सवाल लोगों के जहन में है। कई लोगों ने पॉजिटिव बात भी कही कि आईपीएल हो रहा है इसलिए आप 3-4 घंटे आप घर में हैं, और आप घर से बाहर नहीं निकलते इस इंतजार में कि चलो मैच देखेंगे 3-3.5 घंटे। कैसे आप देख रहे हैं? दो अलग अलग तरीके की इस समय बयार चल रही है इस समय पूरे इंडिया में। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यार जब पता है कि एयरबॉर्न है, हवा में है, तो फिर आप क्यों रिस्क में डाल रहे हैं अपने खिलाड़ियों को? आप कहाँ लेके जाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं इस आईपीएल को। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अब मुझे तो ये लगता है राजीव की ज़िंदगी तो चलनी होगी। जी। अब आने वाले समय में क्या-क्या हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये कहना बड़ा कठिन है। अब हर तरफ से लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हर तरफ से कोशिश यही है, लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये जो पैंडेमिक है उससे हम लोग निकलें, और हम सब लोगों को संयम दिखाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आईपीएल के जो मैचेस हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। जी। और सभी के लिए, प्लेयर्स के लिए तो करता ही है, उसके साथ-साथ ये आईपीएल टूर्नामेंट जब भी होता है तो उसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं, एसोसिएशन के लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, ग्राउंड्समैन होते हैं, अब ब्रॉडकास्टिंग की टीम होती है, बहुत बड़ा कंटिंजेंट है जिसको लाभ होता है। उसके ऊपर से जो रेवेन्यू जनरेट करता है बीसीसीआई, ये फीड करता है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को, हमारे क्रिकेट डेवलपमेंट को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चूँकि इतना ज़्यादा सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाया गया है, और हम लोगों ने पिछले सीज़न में देखा था जिस तरह से मैचेस कंडक्ट हुए थे। तो प्लेयर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार का एनवायरनमेंट बनाया जाता है। हुँ। इसलिए मेरा मेरा ये निजी राय है कि ये मैचेस जितने कोशिश करनी चाहिए कि होते रहें, वो ना ही केवल क्रिकेट के लिए उसमें भलाई है, पर उसके साथ-साथ जो रिलेटेड जो सर्विसेज़ हैं, जो रिलेटेड काम हो जाते हैं जी। आईपीएल मैचेस कराने की वजह से, उसका लाभ बहुत ज़्यादा है, और ये जी। आउटवे करता है मुझे लगता है कि जो डेंजर इस समय हम लोग देख रहे हैं उसको। निखिल भाई, क्या एक तो पहला सवाल ये है आपसे कि क्या आप सभा भाई की बात से सहमत हैं, और दूसरा ये कि यूएई में बहुत सक्सेसफुल तरीके से आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया गया, एक भी केस वहां पे आया नहीं था जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब क्या फॉर्मूला आप देख रहे थे वहां पे कि एक भी केस नहीं आया, और क्या ऐसी चीज है जो बीसीसीआई वहां से ले सकती है उस फॉर्मूले से और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, ताकि आने वाले जो मैचेस हैं या जो टूर्नामेंट बचा हुआ है वहां पे उसका इम्पैक्ट कम हो? इम्पैक्ट आएगा, ये तो हम सब जान रहे हैं, एक दो खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, बट उसका इम्पैक्ट कम हो, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी संख्या है। चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल, उनके बॉलिंग कोच, कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स, ग्राउंड स्टाफ, हर जगह स्प्रेड हो रहा है। इसको कैसे रोका जाए? देखिए राजीव भाई, सबसे पहले जो यूएई की बात आपने की, यूएई में अमूमन केसेस कम थे उस जी। समय, और जो बायो बबल वहां पे भी सिक्योर किया था, वहां पे मुझे नहीं लगता कोई खिलाड़ी जो है, या मुझे नहीं अंदाजा कि कोई खिलाड़ी बाहर गया था बबल से वो हम्म। कोई स्कैन कराने, और जो भी ट्रैवल हो रहा था वो बाय रोड हो रहा था। बट सबसे बड़ी बात थी कि यूएई में नंबर ऑफ केसेस जो थे वो बहुत कम हो रहे थे। और अगर हम जनवरी और फरवरी में बात करें, जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही थी, तो भारत में भी सब कुछ ऐसा खुल गया था, माहौल अच्छा था, सब मतलब खुशी का माहौल चल रहा था कि हम इस वायरस से बाहर निकल रहे हैं। पर 2 अप्रैल के बाद मुझे वो दिन अभी भी याद है, जिस पहले दिन जब मैं क्वारंटीन में आया था होटल में, वो 7 दिन के अंदर वो लगातार हर 48 घंटे में ऐसे केसेस भागने लगे। तब तक कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब वो कोशिश थी कि और बायो बबल को सिक्योर किया जाए, और कुछ हद तक किया है भी। वो तो दुर्भाग्य की बात है कि वो जब बाहर गए स्कैन कराने और उनको ये हो गया था। अभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि क्या ये डिजीज वाकई एयरबॉर्न है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि घर में बैठे बैठे हो रहा है, कोरियर आता है उसकी वजह से है, या एयरबॉर्न है तो घर के अंदर कैसे घुस गया। अभी भी मतलब मेडिकल रिसर्च हर रोज हर पेशेंट के साथ नई नई चीजें हो रही हैं, हर शरीर के ऊपर ये बीमारी है वो अलग तरह से रिएक्ट कर रही है। हमारे घर में दुर्भाग्य से सबको हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब सही हो गए। कोई एसिम्प्टोमेटिक था, किसी को 2 दिन का बुखार था सिर्फ, किसी को गला खराब था, किसी का सिर्फ टेस्ट चला गया, स्मेल थी, किसी की स्मेल चली गई लेकिन फिर भी टेस्ट था। तो अलग अलग चीजें हो रही है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। रही बात आईपीएल कराने की, मैं मानता हूं कम से कम आप अगर लॉकडाउन में हैं, आपके वो 3-4 घंटे जो है एक चेहरे पे जो
मुस्कुराहट आती है, और आपने सही कहा था कि वो उम्मीद, कहीं ना कहीं आप कितना भी देख लीजिए, आप कितनी पिक्चरें देख लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप एक लाइव टेलीविजन देखते हैं, आप स्पोर्ट देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से वो थोड़ी सी वो खुशी महसूस होती है। तो वो 4 घंटे हम सबकी यही कोशिश होती है, खिलाड़ी से लेके ब्रॉडकास्टर से लेके सभी को, कि हम अपने जो आवाम जो क्रिकेट देखती है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके। और सवा भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बीसीसीआई के लिए है, ये चीज जो है वो जो अंडर 14 क्रिकेट है ना, वहां तक फिल्टर करती है। तो उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर हम इससे, वो कहते हैं ना वो, कि अगर उम्मीद ही टूट गई तो फिर बड़ी दिक्कत रहेगी। तो कम से कम ये मैचेस के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम इसको हराएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, अगर एकजुट होकर एक साथ रह के, जो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, जो हम बार बार भी बोलते रहते हैं जब ब्रॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं, अगर घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है तभी निकलिए, निकलते हैं तो एक के बजाय 2-2 मास्क, जेब में आप सैनिटाइजर रख लीजिए, उसके साथ आप इस्तेमाल कीजिए, लगातार अंतराल में हाथ धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी चीज अगर हम करते रहेंगे ना, तो एक बड़ी पिक्चर बन जाएगी राजीव भाई। लेकिन हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी बहुत जरूरी है। सवा भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इसमें कप्तानों से बातचीत की जाएगी, आपको लग रहा है? क्योंकि जब कोलकाता और दिल्ली इस जो घटना हुई, इससे पहले मैच खेल चुके थे और दिल्ली को क्वारंटीन किया गया कि सेफ्टी पर्पस से कि आप क्वारंटीन रहें 1-2 दिन। क्या आपको लग रहा है ये समय आ गया है जब खिलाड़ियों की राय ली जाएगी, जो ऑफिशियल्स हैं उनकी राय ली जाएगी, और खास तौर से सबसे बड़ी चीज फ्रेंचाइजियों से बातचीत की जाएगी कि इसको कैसे आगे लेके जाएं? ये एक बड़ा इश्यू होने वाला है आने वाले 1-2 दिन में। मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी से ज़रूर बात होगी जी। ये डिसीजन लेने के पहले। पर अंत में अभी तक जो-जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं वो बीसीसीआई द्वारा बनाए गए हैं और सभी नियम को हर एक आईपीएल की टीम फॉलो कर रही है। और अगर बीसीसीआई की तरफ से इस तरह के चेंजेस अगर करने होंगे, सिर्फ उनको कन्वे किया जाएगा आईपीएल टीम्स को और सभी टीमों को फॉलो करना होगा। क्योंकि अंत में मकसद क्या है? मकसद यही है कि आईपीएल के मैचेस होने चाहिए। उसमें कोई संकट नहीं पड़ना चाहिए, सारे के सारे मैचेस हो जाएँ, सही टाइम पे हो जाएँ, सही समय में ये आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो खत्म हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में फिर भारतीय टीम को ट्रैवल करना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी, वहाँ पर भी आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। फिर इंग्लैंड जाने के पहले या फिर इंग्लैंड में पहुँच के हो सकता है कि वहाँ पर आपको क्वारंटीन करना पड़े। पर अंत में जो डिसीजन होता है वो बीसीसीआई का भी है और अभी तक जो मुझे देखने को मिल रहा है या फिर सुनने को मिल रहा है, जो-जो बीसीसीआई ने डिसीजंस लिया है, वो सभी वो सभी निर्णय को हर एक आईपीएल टीम ने फॉलो किया है। रही अब प्लेयर्स की बात राजीव, अब प्लेयर्स पर इंडिविजुअली निर्भर करता है कि वो खेलना हाँ, चाहते हैं कि नहीं। इसीलिए सभा अब भाई मैंने पूछा, क्योंकि हाँ, कई खिलाड़ियों ने छोड़ दिया है, कुछ खिलाड़ी तो वो चले गए, अश्विन जैसे हाँ, अपनी पारिवारिक हाँ। समस्या की वजह से गए। क्या खिलाड़ियों को ये मौलिक अधिकार दिया जाएगा कि अगर वो नहीं खेलना चाहते, उनका वो स्वेच्छा से वो छोड़ सकते हैं? वो दिया गया है राजीव, जी, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी को ऐसा लगता है और ये बहुत बड़ी बात है कि हर एक जी। खिलाड़ी, हर एक के घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर है या दोस्त है या रिश्तेदार है जो अफेक्टेड है और कई सारे खिलाड़ियों को यहाँ पर अगर वो ध्यान नहीं लगा सकते हैं तो फिर उनको खुली छूट है वापस जाने की। जी। और ऐसे भी राजीव, हर एक को काम में लाना और जो बाहर में हो रहा है, जो आउटसाइड वर्ल्ड में हो रहा है, उन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल कर मैदान में खेलना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है अभी तक। तो मेरी तरफ से तो ढेर सारी बधाई हर एक खिलाड़ियों को, जिस जी। तरह से उन्होंने मैदान में उतर कर अपना काम किया है। बिल्कुल, ये निखिल भाई इसी से कनेक्ट, जो सभा भाई ने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। बड़ी चैलेंजिंग परिस्थिति है, वो सिर्फ मैदान के अंदर जो खेल रहे हैं उनके लिए नहीं, सभा भाई जैसे लोगों के लिए जो ऑफिशियल हैं, आप जो कमेंट्री कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि पूरा का पूरा परिवार कोविड का शिकार हो गया था, लेकिन सब लोग अच्छे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन साइकोलॉजिकली आपका दिमाग तो होता है अपने परिवार के साथ, और वहां से हटा के आपको ना सिर्फ टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना, वहां पे जाके खेलना, ये भी एक बड़ा चैलेंज, और ये वाकई बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए आपके लिए भी, सभा भाई के लिए भी, और उन क्रिकेटर्स के लिए भी जो मैदान पे खेल रहे हैं। जी, राजीव भाई, बहुत समस्या रहती है, वो जी। 24 घंटे 48 हाँ, घंटे। यही मैं जानना है साइकोलॉजिकली क्या चलता रहता है, क्योंकि आप कमेंट्री में हैं और आपको पता है, आपका दिमाग लगा हुआ है कि घर पे क्या चल रहा है। जी, 24 घंटे 48 घंटे जब आप डॉक्टरों से बात करते हैं, वो दवाइयाँ अच्छे से, मतलब वो शरीर पे रिएक्ट कर रहे होते हैं कि
कोई जोखिम नहीं रहता। पर हम लोग सही कई बार बहुत ये भूल जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इसमें अमूमन 90% 95% केसेस जो है वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है, 4 हफ्ते 6 हफ्ते। तो उस लिहाज से वो 24-48 घंटे हमेशा दिक्कत में रहते हैं। लेकिन खिलाड़ियों के लिए ज्यादा जो दिक्कत रहती है, जो पता चलता है, वो कई बार बहुत से खिलाड़ी बायो बबल में थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करते हैं। इसीलिए जो सभा भाई ने भी कहा बिल्कुल सही कि बीसीसीआई हर फ्रेंचाइज टीम ओनर ने बोल के रखा हुआ, अगर आपको किसी किस्म की दिक्कत है, आप जब जाना चाहते हैं आप छोड़ के जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई मतलब दंड नहीं, कोई फाइन नहीं, आपके डिसीजन को मतलब पूरी तरीके से माना जाएगा। समझ सकते हैं मुश्किल घड़ी है, लेकिन आप इस मुश्किल घड़ी में खेलना चाहते हैं, हम आपके साथ है। अगर नहीं आप वापस जाना चाहते हैं, तब भी हम आपके साथ हैं। आपके ऊपर मतलब कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो उस मामले में बीसीसीआई और हर आईपीएल टीम ने बहुत बढ़िया से हर खिलाड़ी को हैंडल किया है। आप पैट कमिंस को देखिए ना, जब भारत में ये दिक्कत हो रही थी, पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिल खोल के $50,000 जो है वो डोनेट किया, क्योंकि उन्होंने देखा बाहर। कोविड ने उन्हीं का शिकार कर लिया निखिल भाई। ये मतलब दुर्भाग्य की बात है। उनको हुआ है या उनको नहीं, उनके ऊपर सिम्टम्स हैं, उनपे भी सिम्टम्स हैं। अच्छा, क्योंकि उनको बाहर उन्होंने न्यूज में देखा कि क्या हो रहा है। उनकी सोच, जो मुझे मेरी बात नहीं, पर उनकी सोच कि अगर भारत से पैसा कमा रहे हैं तो वो कुछ भारतीय खिलाड़ी मतलब भारत को देना चाहते हैं डोनेशन के, चाहे ऑक्सीजनों का, चाहे जो भी है, वो अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक ये बड़ी सोच है, अच्छी सोच है। बट इम्पोर्टेंटली उन्होंने बाहर देखा क्या हो रहा है और वो सोच पे गया है, तो एक खिलाड़ी की सोच जो है वो जाएगी जरूर वहां। बिल्कुल। और ये ज्यादातर क्रिकेटर्स का हम देख रहे हैं। अभी विराट ने एक वीडियो डाला जहां पर उन्होंने कहा कि आरसीबी कोशिश कर रही है, फंड जनरेट करेगी ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी मदद कर सकें। ऋषभ पंत का एक वीडियो मैंने देखा, तो खिलाड़ी भी आगे आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आईपीएल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, यहाँ पे खिलाड़ी जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका एक बड़ा पोर्शन वो दे रहे हैं हमारी जो सोसाइटी है उसको। तो इसको इस पॉजिटिव तरीके से भी सभा भाई देखना चाहिए। बहरहाल क्योंकि मुझे आज के मैच में भी थोड़ी आपसे बात करनी है, ये आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे इस जो इस समय पैंडेमिक चल रही है उससे जुड़ी हुई, कि कितना बड़ा चैलेंज एक ऑफिशियल के लिए होता है कि वो खिलाड़ियों को कैसे उस डर से निकाले, उस परेशानी से निकाले। क्योंकि अब टीम ऑफिशियल है, आप दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं और दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह से क्वारंटीन है। क्या एक बड़ी जिम्मेदारी आप जैसे ऑफिशियल्स पे आ जाती है, कोच पे, टीम मैनेजमेंट पे, कि खिलाड़ियों के अंदर वो डर ना जाने दें? क्योंकि एक खिलाड़ी अगर होता है कोरोना पॉजिटिव तो वो दहशत का माहौल हो जाता है। वो दहशत निखिल भाई ने जैसे महसूस किया है, वैसे हर जिसके परिवार में होता है वो दहशत महसूस करता है। अब आप क्योंकि परिवार का हिस्सा है उस टीम के, कैसे आप हैंडल करते हैं इन चीजों को? राजीव, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो जो फ्रेंचाइजी की जो सबका जो सपोर्ट सिस्टम है वो प्लेयर्स के साथ हो। और ये मैंने देखा है दिल्ली कैपिटल्स में भी एक लार्ज कंटिंजेंट है। इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, इसमें मेडिकल डॉक्टर्स हैं। उसके साथ साथ जो कोचिंग स्टाफ है वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं प्लेयर्स के साथ। एक टीम रूम बनाया गया है यहाँ जहाँ पर प्रयास यही रहता है कि ये बबल फटीग को दूर करने के लिए हर एक जो प्लेयर है वो वहाँ पर आकर बैठे, बातचीत करे। कई सारे प्ले स्टेशंस बनाए गए हैं, अन्य खेलों की सुविधाएं दी गई हैं, जिम सेशंस हैं। तो हर खिलाड़ी को एंगेज करना, ताकि अगर अगर एक खिलाड़ी कमरे में बंद रहेगा तो फिर वो इन सब चीज़ों पर उसका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। तो प्रयास यही रहता है कि खिलाड़ी को एंगेज किया जाए, टीम बॉन्डिंग के गेम्स किए जाएँ, सेशंस हों उस प्रकार के। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये आईपीएल टीम ओनर्स के ऊपर, कोचिंग स्टाफ के ऊपर, कि आप किस तरह से प्लेयर्स को ट्रीट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन लेवल्स आपका बहुत ऊपर होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी आपको ऐसा आप नोटिस कर रहे हैं कि वो थोड़ा डिप्रेस्ड है, या अगर अगर उसके घर में कुछ परेशानी हो रही है, तो वो जो 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 फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना, वो यहीं से जो आईपीएल के ओनर्स हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। मुझे सुनने में ये भी आया कि एक वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर टीम के बबल में भी की गई थी। तो जो एलिजिबल थे उन सबको वैक्सीनेशंस भी दिए गए हैं। तो इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि आपका जो ध्यान है वो खेल पर रहे। खेल के बाहर की जो मुसीबतें जो हैं, उसका सारा जो सारा जो ख्याल है, वो आईपीएल की जो टीम है, जो मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो उस पर पूरा ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उसी के बाद ही खिलाड़ी जो है वो मैदान में जाकर खेल पाते हैं और अपने हिसाब से
अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती, जैसा कि आपने सही कहा, पर अब इस प्रकार की चुनौती है तो उसको सामना तो करना पड़ेगा। बिल्कुल और इसीलिए खिलाड़ियों का हमेशा एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि बहुत पॉजिटिव तरीके से वो हर संकट को लेते हैं और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वो डटकर सामना करते हैं और इसीलिए जो एनर्जी की बात आती है, पॉजिटिविटी की बात आती है, तो वो खिलाड़ियों से बेहतर आप नहीं सीख सकते और शायद इसीलिए आईपीएल होना बेहद जरूरी भी है और इसीलिए हम आज कोशिश कर रहे हैं कि जो अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होना है शाम 7:30 बजे, उसमें भी थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आया सोमवार के दिन जब आरसीबी और कोलकाता की टीमें मैच नहीं खेल पाई, लेकिन हम सब उम्मीद कर रहे हैं ये स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेगी आईपीएल और दोबारा से एक शुरुआत हम इसको कह सकते हैं, जहां पे संकट तो है बट इस संकट से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं उसको फॉलो किया जाए, जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए। और इस संकट के बीच में निखिल भाई, मैच तो बड़ा है मुंबई के लिए भी, क्योंकि वो जीत के हैट्रिक लगानी है उनको और हार का चौका बचाना है, एक तरह से हम कहें हैदराबाद के लिए। या हैदराबाद को हो क्या गया निखिल भाई, पहले 3 मैच हारे, फिर पंजाब से जीत गए, फिर आखिर के 3 मैच हार गए और अब 7 मैचों में सिर्फ 1 जीत के साथ वो एक ऐसी टीम के सामने उतर रहे हैं जो 5 बार की चैंपियन टीम है। हैदराबाद जो है राजीव भाई, कप्तानी चेंज हो गई, केन विलियमसन आ गए, जॉनी बेस्टो, मुझे लगता है कि वो खेमा अभी थोड़ा सा ना दिक्कत में चल रहा है। आपने पूछा हैदराबाद है क्या, उनके मैच विनर्स कौन हैं? आप गेंदबाजी के लिहाज से देखते हैं तो सिर्फ एक वो राशिद खान ऐसे गेंदबाज नजर आते हैं जो विकेट चटका सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात देखिए कि जैसे ही कप्तान चेंज हुआ, डेविड वार्नर उनका इस्तेमाल करते थे कि जैसे 6 ओवर खत्म हो उसके बाद वो गेंदबाजी कराने लाते थे कि जब आउटफील्ड में तो आपके पास 5-4 खिलाड़ी रहते थे बाउंड्री लाइन पे। केन विलियमसन समझते हैं कि भाई अगर सामने वाली टीम जो है वो रन निकाल रही है, पावर प्ले का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे अपने प्रमुख गेंदबाज को लेके आना है, 2 विकेट निकालने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने 2 ओवर उसमें बीच में करा दिए। तो बहुत जरूरी है कि कई बार होता है मैचअप्स, पर मैचअप से ज्यादा जरूरी है कि गेम की स्थिति क्या, आप सिचुएशन को रीड करके आप अपने जो मेन खिलाड़ी हैं, चाहे गेंदबाज है चाहे बैट्समैन है, उनको किस तरीके से यूज करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। डेविड वार्नर की क्या दिक्कत थी वो समझ में नहीं आया, पर उनको लगा नहीं कि वो कप्तानी अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे थे। और फिर जो उनके बार बार बयान आ रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप कर दिया, पता चलता है कि भाई वो नहीं टीम चला रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि वो खेमा जो है वो खुश नहीं था। पर उम्मीद करता हूं कि यहाँ से गाड़ी पटरी पे आए। अगर वो मान लीजिए क्वालिफाई नहीं भी करती, क्योंकि क्वालिफाई करना यहाँ से उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाए, नहीं भी करती, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना जरूर है, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों ने अगले साल बड़े ऑक्शन में भी जाना है। बिल्कुल। और सभा भाई यहाँ पर एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो चलिए कप्तानी से तो हटा दिया आपने, अब वो मैच विनर का तमगा भी हैदराबाद फ्रेंचाइजी ने छीन लिया डेविड वार्नर से। ड्रॉप करना आप उनको प्लेइंग 11 से कितना ठीक मानते हैं इतने बड़े मैच विनर को, खासतौर से T20 फॉर्मेट में? और दूसरा, अब टॉम मोडी दोबारा टीम के साथ जुड़ गए हैं जो उनके ऑफिशियली हेड कोच हैं, उसका क्या कुछ फायदा मिलता आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यहाँ से उठना हैदराबाद के लिए मुश्किल है थोड़ा? मुझे लगता है बहुत कठिन होगा, क्योंकि अगर उनको क्वालिफाई करना है तो 7 में से उनको कम 6 मैच खेलने 6 मैच होंगे। जीतने जी। उसके साथ-साथ अपना नेट रन रेट और भी ऊपर करना पड़ेगा, तभी हैदराबाद के चांसेस होंगे। मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत सारे टीम मैनेजमेंट में अगर बड़े-बड़े नाम आ जाते हैं, तो फिर वहाँ से एक सही सोच निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि हर एक खिलाड़ी की या फिर हर एक कोच की या हर एक मेंटर की अलग-अलग सोच होती है। उन्होंने अपने खेल के जीवन में भी अलग प्रकार से क्रिकेट खेली है। तो बहुत सारे आइडियाज़ अगर आने लगते हैं तो फिर वो भी एक परेशानी का सबब बन सकता है। अब पता नहीं इस समय एसआरएच कैंप में क्या हो रहा है, ये कहना बड़ा कठिन है। पर बाहर से कुछ मुझे ऐसे ही प्रतीत होता है। आपके पास टॉम मूडी है, आपके पास ट्रेवर बेलिस है, आपके पास वीवीएस हैं, आपके पास मुरलीधरन है। तो इतने सारे लोग जब जुड़े रहते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो फिर सही आइडिया को पिक करना वो भी एक समस्या है। डेविड समय यानी वार्नर कहें कि दाल चावल बनाने जा रहे हैं और खिचड़ी बन जाती है अक्सर। वो कई बार हो जाता है। जी। डेविड वार्नर एक मैच विनर है। और मुझे लगता है कि अन्य टीमों से आपको सीखना होगा कि आपके जो मैच विनर है उसको ट्रस्ट करना होगा, उसको थोड़े बहुत जी। स्पेस देना होगा। और क्रिकेट और फुटबॉल में ये बहुत बड़ा अंतर है। फुटबॉल में जो कमान होती है वो कोच के ऊपर होती है, वो मैनेजर के जी। हाथ में होती है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। वहाँ पर अंदर में कप्तान का काम बहुत कम होता है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है, ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है। यहाँ पर जो टीम होती है वो कप्तान की टीम होती है। और जो भी सक्सेसफुल कैप्टन्स आप देखेंगे हिस्ट्री में, वो सब के सब वही हैं जहाँ पर
जो टीम की जो कमान है वो कप्तान को सौंपी गई है, चाहे वो MS धोनी हो या फिर विराट कोहली हो, या फिर जितनी बड़ी-बड़ी टीम हो, स्टीव वॉ हो, जो बड़े-बड़े आप नाम ले लें, या फिर IPL टीम में ही देख लें, रोहित शर्मा हो, MS धोनी हो। इसीलिए मुझे लगता है कि क्रिकेट एक अलग प्रकार का स्पोर्ट है। यहाँ पर अगर मैं कप्तान हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से टीम होनी चाहिए। मैं टीम को कंसीव करूँगा और मेरे हिसाब से मैं टीम को बिल्ड करूँगा। तो वो जी। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिकेट में। लेकिन पिच यहाँ पे तो बल्लेबाजों के हिसाब से बिल्ड की जा चुकी है, ऐसा लग रहा है निखिल भाई। 4 मुकाबले 8 पारियां, 160 प्लस स्कोर लगभग हर मैच में, और 3 मैच ऐसे जहाँ पे 200 प्लस के स्कोर बने। अब ऐसे में इस मैदान को अब किस टीम के फेवरेबल ज्यादा देख रहे हैं, मुंबई या हैदराबाद? और आपको लग रहा है इस तरह की पिचें कभी-कभी जो एकदम मरी हुई टीमें होती हैं उसको भी खड़ा कर देती हैं? क्या ये मौका है हैदराबाद के लिए, ऐसी पिच है जहाँ पे इस तरह की आप कोई सरप्राइजिंग प्रदर्शन देखें हैदराबाद की तरफ से? सरप्राइजिंग यही है कि किस तरीके से जॉनी बेस्टो अगर एक अद्भुत पारी खेलते हैं, मुकाबला जिता चले जाते हैं। केन विलियमसन हम जानते हैं कि वो क्रीज पे डटे रहेंगे, वो एक्यूमुलेट करेंगे, दूसरी छोर से चौके छक्कों की बौछार होगी। पर लेकिन सामने ऐसी एक टीम है जो 5 दफा चैंपियन रह चुकी है। राजीव भाई, तो रोहित शर्मा समझते हैं कि कौन सी टीम का एक तो क्या खिलाड़ी का एक रोल होगा सामने वाली टीम का, और उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या कमजोरी है। और उनके पास वो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मजबूत भी है। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट कर रहे हैं, राहुल चहर बीच में आके विकेट निकाल रहे हैं। वो बीच के पीरियड में आपके पास ऐसा एक गेंदबाज है राहुल चहर जो हर मैच में लगभग विकेट निकाल रहा है, गेंद घुमा रहे हैं, और समझते हैं कि इन मैदान की परिस्थितियां क्या है, कौन सी लेंथ पे कौन से बल्लेबाज को खिलाना, उस तरीके की रणनीति बना के ये समझते हैं। अपने गेंदबाज को पूरा भरोसा देते हैं और वो अपनी वो योजना बना के चलते हैं, और इसीलिए इतने सफल रहते हैं कि उनके गेंदबाज वो योजना को अमल करने में सफल रहते हैं। हैदराबाद को जीतने के लिए कुछ बहुत ही अद्भुत करना पड़ेगा। 2 खिलाड़ियों को कुछ कड़ाकेदार बल्लेबाजी करनी होगी, और राशिद खान सब जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। या पोलार्ड को ट्रेड इन कर लें अपनी तरफ। ये एक दो खिलाड़ी के बीच में जो है बाकी टीम से बुला लीजिए। जब बीच टूर्नामेंट में कप्तान बदल सकते हैं निखिल भाई, तो फिर प्लेयर भी तो आप चेंज कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो सही बात है। मेरे को लगता है राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 4 ही ओवरसीज के खिलाड़ी रह गए थे, तो उन्होंने आई थिंक लोन पे 1-2 खिलाड़ी मांगे थे चेन्नई से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट हैदराबाद के लिए केन विलियमसन आए जो थोड़े से और शांत स्वभाव के कप्तान है। उम्मीद करता हूँ सबसे जरूरी है कि वो खेमे में खुशी होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर वो नोक-झोंक जो है वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माहौल ही नहीं बनेगा तो आप कोई भी टीम दुनिया की बना लें, बगैर माहौल के नहीं जीत सकते। माहौल बनाना बहुत जरूरी है। सभा भाई, आखिरी सवाल, डायमेंशन जो है मैदान का समझना एक कप्तान के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फिरोजशाह कोटला यानी कि अब अरुण जेटली स्टेडियम की हम बात करें, डायमेंशन वहां का थोड़ा ऐसा है जहाँ पे वी में अगर आप बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि सामने की बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। पोलार्ड ने बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया अपनी पावर हिटिंग से। आपको लग रहा है ये डायमेंशन का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट? रोहित ज्यादा जल्दी समझ गए कोटला आके, दोनों मैच बैक टू बैक जीत गया, सनराइजर्स के हार का सिलसिला ही नहीं टूट रहा। राजीव, कोटला को तो हर एक डायमेंशन जो है बल्लेबाजों के लिए बना हुआ है। निखिल भी देख चुका है वहां पर क्या हालत होती है। और पोलार्ड जैसे बल्लेबाज को आप क्या कर ले, आप हार्ड लेंथ भी डालेंगे तब भी वो स्क्वायर लेग में छक्का लगा सकते हैं, ऊपर डालेंगे तो वैसे भी आसान है उनके लिए, कवर के ऊपर तो छक्का लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि कोटला का विकेट बहुत 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 बड़ा अंतर लेकर आया है। एक ट्रू बाउंस है वहां पर, आसानी से बॉल जो है बल्ले पर आ रही है, प्लेयर्स को मजा आ रहा है, और इसी वजह से इस वेन्यू पर मुंबई और ज्यादा डेंजरस हो गई है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह के विकेटों पर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। पोलार्ड ने हम लोगों ने देखा, अभी तक तो हार्दिक पांड्या का बल्ला चला नहीं है, रोहित शर्मा का बल्ला उस हिसाब से चला नहीं है, सूर्य कुमार यादव ने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है। तो इनमें इनके अंदर तो और भी कई सारे अस्त्र बाकी हैं, उसके ऊपर से इनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो डायमेंशंस तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि ये एक फिर से एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर होगा। पर निखिल और राजीव, मुझे ये भी लग रहा है कि इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया कि यहाँ पर जेसन रॉय को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके पहले आप डेविड वार्नर को ट्राई कर रहे थे, क्योंकि एसआरएच का जो टॉप ऑर्डर उसको और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, जो पावर प्ले है उसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना होगा, और जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय दोनों ने कई बार इंग्लैंड के लिए किया है। और एक और समस्या एसआरएच के लिए यह है कि उनकी जो फ्रंट लाइन के जो बॉलर्स हैं उन्होंने इस बार विकेट्स लिए नहीं। भुवनेश्वर कुमार स्ट्रगल कर रहे हैं, संदीप शर्मा ने विकेट नहीं लिया है, और एसआरएच की जो टीमें इसके पहले जो थी
वो हमेशा से ही बॉलिंग में बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रांग थी, और वो जो स्ट्रेंथ है इस बार वो एक प्रकार से कमजोरी बन गई, और ये बहुत बड़ी समस्या है एसआरएच के लिए। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपडेट और दे दें खेल नीति के जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए कि ये खबर पूरी तरह से पुख्ता हो रही है धीरे धीरे कि आईपीएल को मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। 3 वेन्यूज वहां पे डिसाइड किए जाएंगे और पूरी कोशिश है बीसीसीआई की ट्रैवलिंग को कम किया जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला यूएई में बहुत सक्सेसफुली वहां पर संपन्न किया था, और इसलिए बीसीसीआई ये कदम उठाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और वीकेंड पे कोई बड़ी बात नहीं, वीकेंड के मैचेस को रोका जाए और आईपीएल थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट किया जाए और टीमें पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएं मुंबई। तो खेल नीति पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश और निवेदन एक बार फिर से कि आप रोज खेल नीति के हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, आईवीएम फेसबुक पेज पे और आईवीएम पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र पे, आप अपने सवाल भेज सकते हैं ट्विटर पे। इसके अलावा खेल नीति pod@gmail.com पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और अगर आप खेल नीति का हर एपिसोड सुनना चाहते हैं, सबा और निखिल के की जो तमाम बातें हैं, उनका जो एक्सपीरियंस आप सुनना चाहते हैं, तो आप गाना के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, आप आईवीएम पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या आईवीएम के अन्य पॉडकास्ट पे आप सबा, निखिल और खेल नीति के तमाम एपिसोड को बहुत आसानी से सुन सकते हैं और क्रिकेट की बारीकियों को समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM